नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में लगातार मोबाइल लूट की वारदातें बढ़ती नजर आ रही है। इसी तारतम्य में विजयनगर पुलिस द्वारा मोबाइल लूटने वाले 3 बदमाश को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 मोबाइल फोन जब्त कर मोबाइल दुकान संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि मोबाइल फोन का IMEI नंबर भी परिवर्तन कर दिया करता था। दरअसल इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली एक फरियादी युवती द्वारा पुलिस को आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने हॉस्टल से निजी काम से निकली थी कि तभी एक एक्टिवा पर 3 बदमाश उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सक्रियता दिखाते हुए तमाम CCTV फुटेज खंगाले और 3 दिनों में पूरी लूट का खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पकड़ाए 3 बदमाशों के पास से कुल 17 लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह यह मोबाइल एक दुकान पर ले जाकर दुकानदार को दे दिया करते थे, जिसके बाद दुकानदार इन मोबाइल के लोग परिवर्तन कर IMEI नंबर भी परिवर्तन कर दिया करता था और उसके बाद इन्हें महंगे कीमत में बेच दिया करता था और इन लूटे हुए मोबाइलों से बदमाश अपने शौक पूरा किया करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में बदमाशों को रिमांड पर लेकर शहर में हुई अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ में जुटी हुई है। विजयनगर थाना क्षेत्र में करीब 4 दिन पहले हुई लूट का हमारे द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें एक फरियादिया थी अनुप्रिया जैन। वो हॉस्टल से जैसे बाहर निकली तो एक्टिवा सवार 3 लड़कों ने उनसे मोबाइल लूट लिया था। हम लोगों ने कई फुटेज खंगाले। उन फुटेजों के आधार पर एक सस्पेक्ट एक्टिवा MP09 ZF 8415 की हमें तलाश थी। वो एक्टिवा हमारे द्वारा बरामद की गई। उस एक्टिवा को चालन करने वाले 3 आरोपी रूपेश, अमन और सोहेल, ये हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए। पूछताछ की गई तो उनसे वो लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा भी हमारे द्वारा अन्य घटनाओं के संबंध में जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि दुकानदार है कपिल, जो मोबाइल के लॉक भी तोड़ता था, IMEI भी चेंज करता था। उस आरोपी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल एक मोबाइल जो घटना में जो लूटा था वो, और इसके अलावा 16 अन्य मोबाइल, कुल 17 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं। कनाड़िया क्षेत्र में एक NGO संचालक के साथ करोड़ों रुपए डोनेशन देने के नाम पर बदमाशों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले सुधीर तिवारी नाम के व्यक्ति करुणामय हेल्प एंड हेल्थ के नाम से NGO का संचालन करते हैं। उन्हें दिलीप ओझा और हरप्रीत सिंह ने फोन कर बताया कि दिल्ली की एक पार्टी NGO के लिए 23 करोड़ रुपए देना चाहती है। इसके लिए मीटिंग तय हुई। तब 23 करोड़ डोनेशन देने वाली पार्टी ने बताया कि वो टैक्स बचाने के लिए 23 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। इसमें से 16 करोड़ वापस देने होंगे, जबकि 7 करोड़ आप खर्च कर सकते हैं। तब इसके एवज में NGO संचालक से 15 लाख रुपए जमा करवाने को कहा गया, जो सुधीर ने 6 लाख रुपए जमा किए और 9 लाख के लिए लगातार फोन लगाने लगे। तब सुधीर को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत कनाड़िया थाने पर दर्ज करवाई, जहां से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये सुधीर तिवारी जो है उन दोनों की बातों में आ गए और उसके बाद ये डोनेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है उस मोनिका नाम की एक जो है उनसे मिले और उसके बाद उन लोगों ने 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे इनसे जो है देने को कहा कि ये आप देंगे तो हम डील करेंगे, और साथ में डील में ये कहा कि 23 करोड़ रुपए का हम जो डोनेशन देंगे टैक्स बचाने के लिए, उस डोनेशन में से 16 करोड़ रुपए आप हमें वापस कर देना, बाकी 8 करोड़ रुपए का आप इस्तेमाल जो है अपने फाउंडेशन को, NGO को संचालित करने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। इनको कहा गया कि 9 लाख रुपए की और व्यवस्था करके दीजिए, नहीं तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे, और उनको और भी धमकियाँ दी गई। फिर तब उस स्थिति में उन्होंने पुलिस को जो है एक लेखी आवेदन पत्र दिया और उस लेखी आवेदन पत्र से आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 420, 406, 34 भारतीय दंड विधान के वैध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इंदौर के पटेल नगर बेलेश्वर महादेव मंदिर पर हुए हादसे के बाद 36 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा इंदौर जिले में मौजूद कुएं, बावड़ी और बोरवेल की जांच ADM अभय वाडेकर को सौंपी गई है, जिसमें इंदौर जिले में 1000 से ज्यादा स्थानों पर सर्वे करवाने का काम लगातार जारी है।
एडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर शहर में मौजूद 550 कुएं, बावड़ी और बोरवेल है। इसी प्रकार संपूर्ण जिले में तकरीबन 1000 से अधिक कुएं, बावड़ी और बोरवेल चिन्हित किए गए हैं, जिसकी जांच नगर निगम और प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं अब तक 8 से 10 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने शहर में कुएं, बावड़ी को बंद करने की बातों को अफवाह बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का इरादा कुआं, बावड़ी से लोगों को सुरक्षित रखने का है, उन्हें बंद करके नष्ट करने का नहीं। उसे व्यवस्थित करके ऊपर से मुंडेर लगाकर तार की जालियों से पैक कर आम लोग उसमें घिरे नहीं, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। हादसे से बचने के लिए उसे सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इंदौर शहर में जो मोटे तौर पर सर्वे कराया गया है तो कुछ 1000 से ऊपर कुएं, बावड़ी पूरे इंदौर जिले में है। इंदौर शहर के अंदर 550 के करीब कुएं, बावड़ी है। सर, अभी तक कितनों पे कार्रवाई हो गई और पहले चरण में कितना? और कार्रवाई नगर निगम कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी या हम लोग काम कर रहे हैं वो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी कुएं, बावड़ियाँ हैं वो कोई भी ऐसी डेंजरस या रिस्की स्थिति में नहीं है। उनमें यह है कि उनको सुरक्षित किया जा रहा है, उनकी मुंडेर बनाने के लिए कहा गया है, जिससे कि उसमें कोई जान माल की हानि ना हो, कोई गिरे ना। कुएं, बावड़ियों को बंद करने का ना कोई आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई प्रस्ताव है। कुएं, बावड़ियों को हमारे जल स्रोत है, उन्हें बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। उनको सुरक्षित करना जरूरी है। कभी कोई जानवर गिर जाए, कभी रात के अंधेरे में कोई गाड़ी गिर जाती है। इंदौर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबों के संबंध में स्कूल संचालकों, प्रकाशित एवं विक्रेताओं की एकाधिकार को खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब कोई भी स्कूल संचालक या प्राचार्य विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को स्कूल की कॉपी, किताब और ड्रेस के लिए किसी भी तय दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे और न ही स्कूल परिसर में इनका कोई प्रचार प्रसार होगा। दरअसल इंदौर में स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबों के संबंध में स्कूल की मोनोपोली समाप्त करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। कलेक्टर के द्वारा जारी आदेशानुसार स्कूल के संचालक व प्रिंसिपल स्कूल में जरूरी किताब की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व अपने स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। साथ ही अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चर्चा करेंगे। साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय 2 से अधिक यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। साथ ही कम से कम 3 सत्र तक इन यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। आई थिंक 3-4 दिन पहले एक शिकायत आई थी, उसमें एक अभिभावक द्वारा ही शिकायत की गई थी कि एक उनको ना दुकान से एक पर्टिकुलर ना किताब ना मिलते हुए पूरी ना किताबें ना उनको बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो फिर हमने तत्काल ना उसको चेक किया, इमीडिएटली एडीएम को बोला, मतलब उसको चेक किया, उनके जांच भी किया इसमें। तो फिर हमें लगा कि ना इस प्रकार का ऑर्डर करना हमने महसूस किया, फिर ना प्रीवियसली भी देखा। तो आई थिंक काफ़ी सारा टाइम पे लोग ना मतलब ना मौके का फ़ायदा भी उठाता है, गलत तरीके से ना काम भी करते हैं। तो बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है। कोई भी स्कूल पर्टिकुलर शॉप में ही है ना मतलब है ना बुक्स खरीदना है, नोटबुक्स खरीदना, इस प्रकार के ना बाध्यता नहीं कर सकता है। और उसके साथ कमर्शियलाइज नहीं हो सकती है। इवन स्कूल कैंपस में भी है ना आके बुक्स, नोटबुक्स है ना डिस्ट्रीब्यूशन और सेल है ना बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ वो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड है ना आपका ना करिकुलम है। समटाइम्स है ना एक्स्ट्रा बुक्स है ना मतलब लेने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके लेकर हम लोगों ने ना ऑर्डर जारी किए हैं। इंदौर नगर निगम के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई है, जिसमें उन्हें पंजीयन से जुड़े हुए कार्यों के संबंध में ट्रेनिंग दी गई। इंदौर नगर निगम आयुक्त द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना में से एक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में पात्र हितग्राहियों का 100% पंजीयन कराए जाने को लेकर निर्देश दिए थे, जिसमें जोनवार और वार्डवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इसके लिए निगम के अलावा महिला बाल विकास व अन्य विभागों के सहयोग के लिए भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसको लेकर आज निगम अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसमें उन्हें भी इस योजना में पंजीयन कार्य से जोड़ा गया। साथ ही उन्हें भी पात्र महिलाओं को शिविर तक लाने और या घर पर ही उनका पंजीयन करने के संबंध में ट्रेनिंग भी दी। कल आयुक्त मैडम ने इसकी पूरी विस्तार से समीक्षा की थी और समीक्षा बैठक के बाद जो निर्देश दिए थे उसी क्रम में आज कार्रवाई की गई है। नंबर 1, हम लोगों ने 11 बजे के आसपास स्व सहायता समूह की महिलाओं के जो अध्यक्ष और जो पदाधिकारी उनको बुलाया था और उनको ये कहा है कि आप मैक्सिमम लोगों को या तो शिविर तक लाओ या हम वहाँ जाके उनका
ऑनलाइन एंट्री कराएं ताकि ज़्यादा लोग लाभ मिल सके। दूसरी बैठक हम लोग ली थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइज़र, महिला विकास के आयुक्त मैडम ने निर्देश दिए थे, उनको बुलाया था। हमने प्रत्येक वार्ड में 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आईडी पासवर्ड बना के दे रहे हैं। इंदौर के केशव विद्यापीठ में संघ की हाई पावर मीटिंग आज। प्रांत प्रमुखों की बैठक इंदौर में जारी। 4 प्रांतों के प्रांत प्रचारक मीटिंग में मौजूद थे। बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्र महासचिव मुरलीधर राव, मध्य प्रदेश संगठन मंत्री हितनंद शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जंबल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय प्रचारक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दीपक विस्पुते मौजूद थे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।